Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. Triangles में सिमिलैरिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है. अब हम करेंगे एनसीईआरटी की थ्योरम 6.1. थ्योरम के स्पेलिंग गलत लिखे हैं. थ्योरम 6.1 जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कुछ बुक्स में बोलते हैं थेल्स थ्योरम. ये याद रख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं. मैंने बोला L is parallel to M. मैंने बोला L is parallel to M और ये एक ट्रायंगल बनाया PQR और ये एक ट्रायंगल बनाया MQR. अब पंगे ले रहा हूं PQR और ये ग्रीन ग्रीन कर दिया अगर क्लास 7 है तो इसको देखकर अगर मन में कोई 9th क्लास वाली फीलिंग आती है तो प्लीज बताइएगा. 9th क्लास वाली फीलिंग ये बोलती है कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR. काय को? ट्राइंगल्स विद सेम बेस. बेटा जब मैं बोलूं ना तो आपके माइंड में कुछ चलना चाहिए. सेम बेस, triangles with same base and between same parallels are equal in areas. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था. कहीं पे भी दो पैरेलल लाइंस दिख जाएं और एक ये ट्राइंगल दिख जाए और एक ये ट्राइंगल दिख जाए तो छूटते ही मेरी क्लास बोलेगी सर इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर है. ट्राइंगल्स विद द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? हम तो अभी पंगे ले रहे हैं, अब भी सिर्फ पंगे ले रहे हैं और कुछ नहीं है. हर थ्योरम की एक स्टेटमेंट होती है. एग्जाम में अगर आता है स्टेट एंड प्रूव, ध्यान से देखिएगा, अगर आता है स्टेट एंड प्रूव तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट लिखो. स्टेट का मतलब होता है स्टेटमेंट लिखो. ये बात याद रख लेना कि स्टेटमेंट लिखनी है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कहते हैं एक ट्राइंगल है जी. ठीक है जी, ये एक ट्राइंगल हो गया ABC, जय माता दी. इसके अंदर अगर एक लाइन पैरेलल हो जाए इस साइड के तो इफ इन अ ट्राइंगल, इफ इन अ ट्राइंगल, एक एक वर्ड का मतलब समझना. अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल. इसका मतलब समझो. अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब DE इज पैरेलल टू BC. आगे intersecting the other two sides at two distinct points. उसने लाइन को इंटरसेक्ट करा अलग अलग पॉइंट्स पे. then it divides the other two sides in the same ratio. then it divides the other two sides in the same ratio. ये एनसीईआरटी की 6.1 है. इन the other two sides in the same ratio मतलब AD अपॉन DB बराबर होएगा AE अपॉन EC. मतलब गिवन ये है कि DE इज पैरेलल टू BC और अपने को टू प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, मेरे प्यारे बच्चों, AE अपॉन EC.
ए ई अपॉन ई सी, अगर ध्यान से देखा जाए तो ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है अगर क्लास 7 है तो आराम से देखेंगे। पहले आराम से स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, स्टेटमेंट को समझ लो, प्रूफ मैं करा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये पल्ले पड़ा है तो एक और बात बता दूं, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की जरूरत नहीं थी, एक ये ट्राइंगल है, कंसेप्ट को समझा रहा हूं आराम से, बहुत टाइम लूंगा। एक ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने बोला भाई साहब तीनों ट्राइंगल्स की हाइट बना के दिखाओ मुझे, तीनों ट्राइंगल्स की हाइट। तो बच्चे ने बोला ये रही इसकी हाइट, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रही सर इसकी हाइट, ये दे ही रखी है, यही हाइट है इसकी, इसकी हाइट ये रही, और सर ये रही इसकी हाइट, ये दूसरे ट्राइंगल में नहीं घुस गई, बाई चांस वो फिगर ऐसी आ गई। तो बच्चा बोलेगा ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है, और ट्राइंगल के ऊपर भी हो सकती है। द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कैन लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल। ये तीनों बातें ढंग से याद रख लेना, और कोई चीज नहीं है। अब ऐसी पंगे ले रहे हैं, बीपीटी की स्टेटमेंट बेटा ये लिखोगे, गिवन ये लिखोगे, टू प्रूव ये लिखोगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमारे पास हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि भाई साहब एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एक लाइन ये आ गई डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब जब भी किसी थ्योरम को प्रूव करना होता है तो हमें कंस्ट्रक्शन जरूर करनी पड़ती है। ये देखिए मैंने क्या करा, मैंने डी सी ज्वाइन करा, मैंने बी ई ज्वाइन करा, और यहां से एक ई एफ परपेंडिकुलर बना दिया ए डी के। नौकरी जा सकती है अगर एक गलती नहीं सुधारी। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है, ऐसे ऐसे करके करना ध्यान से। तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा क्या, थोड़े से पंगे ले रहा हूं, आपको भी लेने हैं, बच्चे हो क्रिएटिव रहो, मस्ती करो। बच्चे ने कहा सर देखो मैं आपको एक येलो येलो एक चीज दिखाता हूं, ये जो येलो एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ये जो येलो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। थोड़ी सी ड्राइंग में गड़बड़ हो सकती है, बट कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं है। ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है। कौन कौन से, डी ई, सर थोड़ी सी शेडिंग और कर दो, इससे छोटा हमारे पास मार्कर नहीं है ना। तो ये ऐसे ही अब खाली बैठे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या, जॉइन डी सी बी ई एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन हो गई हमारी, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। तो मैंने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, बेटा ए डी ई आराम से देख लो, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूं, ए डी ई का एरिया निकालो। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चा बोलेगा बेस हो जाएगा ए डी, हाफ इंटू ए डी इंटू हाइट, ये जो आपने बनाई है ई एफ। अगर ये समझ आया है, अपॉन, मैंने कहा अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी। डी ई बी की बात होगी तो हाफ बेस हो जाएगा डी बी इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड देखेंगे तो ये बाहर आ रहा है इंटू ई एफ, इसका ऑल्टीट्यूड भी ई एफ होगा, जो मैंने तुम्हें यहां समझाया है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के बाहर आती है। फटाक से एक बच्चा टूट पड़ेगा, हाफ से हाफ गया, ई एफ से ई एफ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB बराबर हो जाएगा AD अपॉन DB। इसे मानेंगे इक्वेशन 1। हम लिखेंगे सिमिलरली। अभी हम लेफ्ट से देख रहे थे, अब इधर से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। अब थोड़ा इस तरफ से देखो तो बच्चा बोलेगा उसके लिए आपने यहां एक परपेंडिकुलर तो बनाया नहीं। मैंने कहा मैं बना भी देता तो वो परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाता, डायरेक्टली आंसर क्या आ जाता? बच्चा बोलेगा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा AE अपॉन EC। इसे मान लो इक्वेशन 2। आराम से, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, इसे सिमिलरली बोलते हैं। इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर इक्वेशन 1 में ऊपर ADE है, 2 में भी ऊपर ADE है, बट नीचे वाले DEB है और नीचे वाला DEB है। एक कलर और मिल जाए ना, नीचे वाला DEC है। इतने में एक बच्चा बोलेगा सर DEB और DEC ऑलरेडी इक्वल हैं। ये आपने थ्योरम कराने से पहले ऑल्सो एरिया ऑफ DEB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEC। ये क्यों? क्योंकि लेक्चर शुरू कराने से पहले ही आपने कराया था ट्रायंगल्स विद सेम बेस। दोनों का सेम बेस कौन सा है? दोनों का सेम बेस है DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन है सेम पैरेलल? DE is parallel to BC, are equal in area। आर इक्वल इन एरिया हमारे पास बहुत जगह है, इसे माना इक्वेशन 3। तो बच्चा बोलेगा DEB किसके बराबर आ गया? DEC के। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या पता चला? ऊपर ऊपर वाले इक्वल हैं, नीचे नीचे वाले इक्वल हैं। हमें पता चला AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी 9th क्लास की यूक्लिड्स ज्योमेट्री लगा दी। अगर आप ये लिखाओगे तो आपका ना इंप्रेशन बहुत तगड़ा बन जाएगा आपकी टीचर पे, और उसके बाद आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। अगर आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हो तो इसमें एक बुराई है, वो ये कि स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। इसे BPT बोलते हैं, थेल्स बोलते हैं। अभी देसी भाषा में क्या बोलते हैं बता देता हूं कि अगर एक ट्राइंगल में, अपने माइंड में बात डाल लो, अगर एक लाइन पैरेलल होगी तो रेशो सेम होगी। सपोज ये अक्षय है, ये दीपिका है, ये बबलू है और ये पिंकी है। सो दिस इंप्लाइज इफ नाम दे दो PQ is parallel to BC। If PQ is parallel to BC, then अक्षय अपॉन दीपिका की जो रेशो आएगी वही रेशो आएगी पिंकी अपॉन बबलू की। हिंदी में यहां पर लिख लो बादल बना के, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगी। थोड़ी छोटी सी थ्योरम थी, इसे कराने में मैंने टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया, बट मैं चाहता था कि आप इस थ्योरम को ढंग से समझो। आप हिंदी में क्या लिखोगे? अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगी। तो रेशो सेम होगी, इसे बोलते हैं BPT। अपनी तरफ से मैंने करा दिया है। आराम से इस थ्योरम को कम से कम 2 बार करना। आगे बढ़ने से पहले यहीं मुझे पॉज कर दो और इस थ्योरम को 2 बार करो आगे बढ़ने से पहले। बच्चे ने बोला सर इफ लाइन
is parallel. If line is parallel, ये हम अपनी आपस की भाषा में बात कर रहे हैं, then ratio will be same. Okay sir? मैंने कहा हाँ. If line is parallel, then ratio will be same. सर आपके हिसाब से ये है गिवन और ये रिजल्ट. क्या सर इसे घुमाया जा सकता है? इसको इधर और इसको इधर करा जा सकता है? मींस एक और स्टेटमेंट आ रही है, इफ रेशियो इज सेम देन लाइन विल बी पैरेलल. इस स्टेटमेंट को बोला गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. और ये जो स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट की उल्टी स्टेटमेंट को बोलेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी. ये आपकी एनसीईआरटी की 6.2 थ्योरम है. जो पढ़ेगा उसके नंबर आएंगे, जिसके नंबर आ रहे हैं उसने पढ़ा है. अब इसमें यहां कहीं मैंने ये नहीं बोला उसने काफी देर तक पढ़ा है. पढ़ाई जितनी देर में समझ आ जाए, सही टेक्निक फॉलो कर लो. किसी को जल्दी लगती है, किसी को देर से होता है. कोई खाना जल्दी खा के खत्म कर देता है, कोई देर से खत्म करता है. कोई जल्दी तैयार हो जाता है, कोई देर से तैयार होता है. बट बात यह है कि प्रोसेस पूरा फॉलो होना चाहिए. तो वो बोल रहे हैं कि अगर रेशियो सेम होगी देन लाइन विल बी पैरेलल. कहने का मतलब ये है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर अब पैरेलल नहीं दे रखा, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये चीज क्या हो, गिवन हो, तो ये चीज अगर गिवन हो तो टू प्रूव करके दिखाओ कि DE इज पैरेलल टू BC. बच्चा कहेगा सर एक बहुत बड़ी कमी है स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट यहां लिखते हैं, इफ इन अ ट्रायंगल अ लाइन डिवाइड्स द अदर two sides in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. थोड़ी राइटिंग देख लेना. then the line must be parallel to the third side. इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम 6.2 के अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होएगी. तो लाइन क्या होएगी, पैरेलल होएगी. प्रूव करके दिखाओ मास्टर जी. यहां पर आपने स्टेटमेंट भी लिख दी है, तो मैंने कहा हम इस प्रूफ को करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. कई बार बच्चों को लगता है कि उनके माता पिता सही नहीं है, ज्यादा प्यार नहीं करते. वो उन दूसरे के माता पिता उसके माँ बाप को ज्यादा प्यार करते हैं. मतलब किसी और के मम्मी पापा अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं एज कंपेयर टू आपके मम्मी पापा आपको. तो ऐसे केस में मम्मी पापा ने बोला एक काम कर, 2 दिन उनके घर जाके रह ले. अगर 2 दिन रहकर मजा आ जाए तो भैया हम गलत थे, और अगर 2 दिन जाकर पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है तो फिर तेरे ऊपर है. जय माता दी. तेरे को जैसे ठीक लगे वैसे कर ले. तो यहां पर भी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में हम बोलेंगे लेट अस अज्यूम दैट DE is not parallel to BC. हालांकि हमें ये प्रूव करना है कि DE is parallel to BC, और हम मान क्या रहे हैं, DE is not parallel to BC. तो हम बोलेंगे so there will be another ray, कोई तो होगी, say DF parallel to BC. अगर DE पैरेलल नहीं है भैया तो कोई और होगी दुनिया में. मान लो DF पैरेलल टू BC. ये इमेजिनरी रे है. हमने बोला DE पैरेलल नहीं है भैया, DF होगी पैरेलल टू BC, और हमने मान लिया
कि DF पैरेलल टू BC। Therefore, by BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अनुसार AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। इतने में एक बच्चा कूदा फटाफट से, बट AD अपॉन DB, AD अपॉन DB तो गिवन है हमें किसके, AE अपॉन EC के। इसे मानो इक्वेशन 2। ये चीज क्या है, गिवन है। तो इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ये भी AD अपॉन DB है, सर ये भी AD अपॉन DB है। दिस इंप्लाइज सर AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF, यहाँ AF लिखना था मुझे, AF अपॉन FC। यहाँ लिखने में गलती हुई है मुझसे, 1 मिनट के लिए पीछे कर लेना, इसमें मेरी गलती थी थोड़ी। AF आना था यहाँ पे, AF अपॉन FC बराबर हो जाएगा, तो AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा AF अपॉन FC। क्यों? टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यहां पर मेरे से गलती हुई थी, यहां मुझे AF अपॉन FC लिखना था, थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो बच्चे ने बोला और AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC आ गया। अब क्या, मैंने कहा यहां भी 1 ऐड कर दो, यहां भी 1 ऐड कर दो। एक रीजन लगेगा, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स रिजल्ट्स आर इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द रिजल्ट्स आर इक्वल। एलसीएम आ गया EC, यहां आ गया AE प्लस EC, एलसीएम आ गया FC, यहां आ गया AF प्लस FC। अब AE प्लस EC को ऐड करो, AE प्लस EC को ऐड करो तो AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC को ऐड करो, AF प्लस FC को ऐड करो तो AC अपॉन FC आ जाएगा। क्लास बोलेगी AC से AC कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन EC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन FC। तो उधर ले जाओगे तो FC बराबर हो जाएगा EC के। अब जो लाइन लिखनी है वो लाइन इंपॉर्टेंट है। अब भैया क्या EC में फालतू चीज 1 मिनट के लिए हटा रहा हूं, क्या EC, क्या किसी व्यक्ति को EC FC के बराबर लग रही है? अब EC और FC बराबर लग रही है, वो तो ही केसेस में हो सकता है कि या तो EF के पास जाए या FE के पास जाए। बट F एक इमेजिनरी पॉइंट है, E एक असली हकीकत वाला पॉइंट है। हकीकत ख्यालों के पास जाएगी या ख्यालों को हकीकत के पास आना पड़ेगा? रियलिटी तो रियलिटी है ना बेटा। आप लिखोगे दिस इज पॉसिबल ओनली, तब भी होगा जब ये F, when F एक वर्ड होता है कंसाइड्स, जब F उठकर E के पास आए, कंसाइड्स विद E। भैया EF के पास नहीं जाएगा, EF के पास इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये तो असली लाइन है भाई, मैं तो असली था, मैंने तो कह दिया था मैं पैरेलल नहीं हूं, तू जा किसी और को बना ले पैरेलल। तो वो पैरेलल भी तो घूम के मेरे पास आया। तो यहां एक लाइन लिखोगे, सो आवर assumption was wrong, our assumption was wrong, this implies DE is the only line parallel to BC, so therefore DE is parallel to BC। मेरे प्यारे बच्चों, hence proved। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी मैंने आपको पूरी कराई है, मैंने आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूरी की पूरी कराई है, कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी।
आपको दोनों थ्योरम्स करा दी हैं, बीपीटी भी करा दी, कन्वर्स भी करा दी। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है, देन रेशो विल बी सेम, ये बोलती है बीपीटी। एंड इफ रेशो इज सेम, देन मेरी क्लास बोलेगी लाइन विल बी पैरेलल। ये बोलती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये बोलती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। एक बोलती है बीपीटी और एक बोलती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थोड़ा सा बस इसको ध्यान से देख के चलना। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो इक्वल होंगी, और अगर रेशो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, और कुछ नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर इस भाषा में लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, फिर दुखी आओगे। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है बीपीटी की, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी की। थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना। आराम से बैठे हुए हैं, अब पंगे ले रहे हैं, बट ये पंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे से मैंने बोला ये गिवन है, गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, तो बच्चा बोलेगा दिस इंप्लाइज AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बच्चे ने एक ना रफ डायग्राम बनाया सेम फिगर का, छोटा सा अलग से, ABC, ये DE। बच्चे ने यहां लिख दिया सलमान, यहां लिख दिया शाहरुख, यहां लिख दिया अक्षय, और यहां लिख दिया आमिर। अब जरा ध्यान से देखना। मैं बच्चे ने बोला सर अगर आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि सलमान अपॉन अक्षय इज इक्वल्स टू शाहरुख अपॉन आमिर, ये गिवन है सर। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब देखो, नाउ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, फिर गलत जल्दबाजी बड़ी है ना, AE लिखना था, क्या लिख के बैठा हूं, AE अपॉन EC, थोड़ी जल्दबाजी रहती है यार, सॉरी, बाय BPT। तो मैंने कहा बच्चों AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, इधर भी वन ऐड कर दो, इधर भी वन ऐड कर दो, तो DB LCM आ जाएगा AD प्लस DB, LCM आ जाएगा EC AE प्लस EC। यहां पर रीजन आपको पता है, यहां पर आप रीजन ये वाला लिखोगे, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल। बट ये हम थोड़ा पंगे लेने के लिए एक्स्ट्रा रेशो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेरी क्लास देखेगी। AD अपॉन DB को जब प्लस करेगी क्लास, तो क्लास बोलेगी AB अपॉन DB बराबर हो जाएगा AC अपॉन EC। ये भी रेशो सेम आएगी। बच्चा कहेगा हमारी भाषा में आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारी भाषा में आएगा सलमान प्लस अक्षय अपॉन अक्षय विल बी इक्वल्स टू शाहरुख प्लस आमिर अपॉन आमिर। ये रेशो भी सेम आएगी। और बच्चे ने कहा अगर आपको ये गिवन है, सपोज अगर आपको ये गिवन है और आप कर दो दोनों तरफ रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स के केस में सर उल्टा हो जाएगा, DB अपॉन AD बराबर हो जाएगा EC अपॉन AE। मतलब क्या रेशो आ जाएगी, आप बात समझो। मैं रेशोज में पंगे ले रहा हूं, तो रेशो आ जाएगी सर उल्टी रेशो भी इक्वल होगी, अक्षय अपॉन सलमान इज इक्वल्स टू आमिर अपॉन शाहरुख। ऐसा भी हो सकता है। अब एक बहुत तेज बच्चा वहां बैठा होगा, वो कहेगा सर ने अब क्या करना है, हमें ये भी पता है, DB अपॉन AD, और यहां पर EC अपॉन AE। सर ने क्या करना है,
अब सर क्या करेंगे बताओ। सर इधर भी ऐड कर देंगे 1 और इधर भी ऐड कर देंगे 1। सर का एलसीएम आ जाएगा एडी, तो डीबी प्लस एडी इज इक्वल्स टू एलसीएम एई, यहाँ आ जाएगा ईसी प्लस एई। तो अगर डीबी प्लस एडी करोगे तो भी आपका आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी को देखा जाए तो ए बी का मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों सलमान प्लस अक्षय अपॉन ए डी सलमान इज इक्वल्स टू शाहरुख प्लस आमिर अपॉन, अगर साथ दो तो नीचे शाहरुख भी आ सकता है। यहाँ पर कुछ बच्चों को किसी नाम से अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो मैं सिर्फ तुम्हें एक बात बताऊंगा, जीवन में गलत के खिलाफ हमेशा खड़े हो, बट तब खड़े हो जब तुम्हारे को पक्का पता चल जाए कि ये गलत है और ये सही है। अफवाहों में आकर कभी खड़े मत हो। अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं और पूरे के पूरे परिवारों को और पूरे के पूरे समाज को और पूरे के पूरे देश को बहुत ज्यादा नुकसान देती हैं। कौन सही है कौन गलत है, इसके लिए बहुत सारी जांच एजेंसीज होती हैं। जब वो प्रूव कर दें कि हाँ भाई ये चीज इसने करी है और ये इसकी गलती है, तो डेफिनेटली स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग। और जब तक वो प्रूफ ना हो जाए तब तक बिना बात के विद्रोह मत करो, चीजों की गहराई तक जाओ। डोंट बी सो मच जजमेंटल। इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों थ्योरम्स कराई हैं। अब हम 6.2 की तरफ चल सकते हैं। अगर हम 6.2 की तरफ चलें तो 6.2 ये कहती है, ध्यान से, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, जय माता दी, विद AB पैरेलल टू DC। आपकी जो फिगर होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। AB पैरेलल टू DC, E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है जी। E भी दिख गया, F भी दिख गया, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। अब EF अगर AB के पैरेलल है तो EF DC के भी पैरेलल होगा। वो कहते हैं शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FB अपॉन CF। FB अपॉन CF ये प्रूव करना है। सबसे पहले प्रूफ में सॉल्यूशन में लिखूंगा, सबसे पहले सॉल्यूशन से भी पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां लिखूंगा गिवन ABCD is a trapezium with, अगर साथ हो तो AB parallel to CD and EF is parallel to AB। अपनी तरफ से चालाकी करके लिख दिया is parallel to DC, और यही रीजन लिख दो, two lines parallel to same line are parallel to each other। ये ध्यान से देख लेना। टू प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें टू प्रूव करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू FB अपॉन CF, अगर साथ हो तो। अब इसमें हल्की सी हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। मैंने करा ज्वाइन AC, अगर साथ हो तो ज्वाइन करा AC, और जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हमेशा डॉटेड होती है। गलती से हो सकता है मैं कभी भूल जाऊं, बट तुम मत भूलना, इस चीज को ध्यान दे के चलना। थोड़े से पंगे ले रहा हूं, बहुत थोड़े से, ज्यादा पंगे नहीं ले रहा। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा ग्रीन ग्रीन कर रहा हूं, ग्रीन मजेंटा जो भी है, अगर साथ हो तो। ये मैंने यहां पर इसको ऐसे कर दिया, इस ट्रायंगल को, ये राइट ट्रायंगल जिसमें एक लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा इन ट्रायंगल ADC। अब मैं थोड़ा सा सो गया, डैश इज पैरेलल टू डैश, ये चीज हमें गिवन है। दिस इंप्लाइज डैश अपॉन डैश इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश बाय BPT। अब ध्यान से सुनना,
वो बच्चा जो मैथ्स में 80 में से 80 पूरे नंबर लाना चाहता है वो यहाँ पर कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेगा। कंप्लीट स्टेटमेंट क्या है? If in a triangle a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then the line is parallel to the third side. ये line आपको लिखनी है, ये आपका काम है और आपको लिखना ही है। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप करोगे, मैं नहीं करा रहा। Similarly, in triangle CBA, CBA dash is parallel to dash, ये चीज गिवन है। This implies dash upon dash is parallel to dash upon dash by BPT। बट जब सिमिलरली लिख देते हैं तो यहाँ वाले दोनों रीजन अगर मैं नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता। सिमिलरली मतलब होता है कि मैंने सेम रीजंस लगाए हैं, रीजंस बिल्कुल सेम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर दो और एक बार ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद भरो। तो ADC ट्राइंगल में, ADC ट्राइंगल में यहां पर हमने पॉइंट ले लिया EM, हमने लिख दिया EM is parallel to DC, EM is parallel to DC, ये लाइन इसका पार्ट है। बिकॉज EF is parallel to DC हमने गिवन में लिख दिया है, तो therefore AE upon ED, AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा AM अपॉन क्लास क्या साथ है, MC। अगर साथ हो तो MC लिख दो या CM लिख दो। अब आ जाओ ट्राइंगल CBA में। CBA में मैंने बोला कौन सी लाइन, मैंने बोला MF is parallel to AB because EF is parallel to AB। ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। तो बच्चा बोलेगा यहां हम ऐसे चलेंगे, AM अपॉन MC, AM अपॉन MC, MC इज इक्वल्स टू FB अपॉन CF। हम उल्टी रेशो भी कर सकते हैं, ये हमने अभी अभी करा है, ये सलमान शाहरुख वाला जो पोर्शन किया था। तो इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 मेरी क्लास कैसे देख रही है इसे? मेरी क्लास बोलेगी ये भी AM अपॉन MC के बराबर है, ये भी AM अपॉन MC के बराबर है। दिस इंप्लाइज सर AE अपॉन ED is equals to FP upon CF, two things equal to the same thing are equal to each other। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये एक एग्जाम्पल कराना जरूरी था कि थ्योरम आ तो गई बट थ्योरम की एप्लीकेशन भी तो आनी चाहिए, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। मैं बहुत लंबे लेक्चर्स लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं बच्चों को लेक्चर में मजा आना चाहिए। बीपीटी 2 बार करना, कन्वर्स और बीपीटी 2 बार करना और ये एग्जाम्पल करना, फिर खड़े होना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।